मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के बांध। और ये जो हरियाणा के बांध वाला टॉपिक है, अभी जो रिसेंटली हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, ऑटो बांध से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो अभी जो आपका एचटेट का एग्जाम होगा दिसंबर के महीने में, तो एचटेट के एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा ग्रुप सी या हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं या प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और इस टॉपिक से किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपको क्या याद करना है। तो हरियाणा के अंदर जो बांध है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बांध किस नदी पर है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बांध है हरियाणा के अंदर वो किस जिले में है, या फिर हरियाणा के अंदर जो प्रमुख जो बांध है, तो सबसे बड़ा बांध कौन सा, सबसे प्राचीन बांध कौन सा है, या मतलब बांध का निर्माण कब हुआ। तो इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आप नोट कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कौशल्या बांध। तो जो कौशल्या बांध है, कौशल्या बांध हरियाणा के किस जिले में, तो कौशल्या बांध रहेगा पंचकुला जिले में। और ये किस नदी पर है, तो ये रहेगा कौशल्या नदी पर। ठीक है, कौशल्या बांध रहेगा कौशल्या नदी पर। और ये जो कौशल्या नदी है, कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी होती थी। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो कौशल्या नदी किस नदी की सहायक नदी होती थी, तो घग्गर की सहायक नदी होती थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौशल्या बांध किस नदी पर है, अगर ऑप्शन में आपको कौशल्या नदी न मिले तो आपको ऑप्शन में मिलेगा घग्गर नदी। ठीक है, आपको घग्गर नदी को टिक करना है, क्योंकि कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी होती थी। और ये पंचकुला में कहां पर रहेगा, तो ये पंचकुला में पिंजौर में रहेगा। क्वेश्चन पूछेंगे कौशल्या नदी, ये जो कौशल्या बांध है ये किस जिले में है, मतलब किस जगह पर है। अगर ऑप्शन में पंचकुला भी हो और पिंजौर भी हो तो आप किसे टिक करोगे, पिंजौर को। तो कौशल्या बांध कौशल्या नदी पर है और ये कहां पर है, पंचकुला के पिंजौर में है। और जो कौशल्या बांध इसका निर्माण कब हुआ, तो कौशल्या बांध का निर्माण 2008 से 2012 तक। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। 2008 से लेकर 2012 तक इसका निर्माण हुआ। और यह हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है, हरियाणा का सबसे बड़ा बांध। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो कौशल्या बांध। हरियाणा का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आंसर यही रहेगा, हरियाणा का सबसे ऊंचा बांध रहेगा कौशल्या बांध। और कौशल्या बांध की ऊंचाई भी एक बार एग्जाम में पूछी गई थी। तो कौशल्या बांध की ऊंचाई रहेगी 34 मीटर, 34 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। और इसकी लंबाई रहेगी 700 मीटर, 700 मीटर इसकी लंबाई रहेगी, ऊंचाई रहेगी 34 मीटर। हरियाणा का सबसे ऊंचा बांध है। 2008 से लेकर 2012 तक इसका निर्माण हुआ था। और ये किस नदी पर है, ये कौशल्या नदी पर है। कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी होती थी और ये पंचकुला के पिंजौर में है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कोसांग बांध। ये जो कोसांग बांध है ये पंचकुला जिले में है। और ये किस नदी पर है कोसांग बांध, तो आंसर रहेगा ये भी कौशल्या नदी पर रहेगा कोसांग बांध। अगर ऑप्शन में आपको कौशल्या नदी न मिले तो आपको मिलेगा घग्गर नदी, क्योंकि कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी होती थी। ठीक है, क्योंकि अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कोसांग बांध या कौशल्या बांध किस नदी पर है, तो ऑप्शन में कौशल्या नदी नहीं देते, वो घग्गर नदी मतलब ऑप्शन में देते हैं। तो आपको घग्गर नदी टिक करना है। और कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी होती थी, इस पॉइंट को आप याद रखना। आगे हम बात करते हैं अथीनीकुंड बैराज। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे मतलब कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो ध्यान रहे, यमुनानगर में है ये अथीनीकुंड बैराज। यमुनानगर के अंदर एक ताजेवाला नामक स्थान है। तो जो ताजेवाला नामक स्थान है वहां पर जो यमुना नदी है, यमुना नदी जो ताजेवाला स्थान से होकर गुजरती है, तो ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से मतलब दो नहरें निकलती है, एक तो पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पश्चिमी यमुना नहर है या पूर्वी यमुना नहर है वो यमुनानगर में कहां से निकलती है, तो यमुनानगर के ताजेवाला नामक स्थान पर निकलती है। तो ध्यान दें, तो जो ताजेवाला बांध है, ताजेवाला बांध किस जिले में है, तो ताजेवाला बांध रहेगा यमुनानगर जिले में। तो ताजेवाला बांध का निर्माण कब हुआ, तो ताजेवाला बांध का निर्माण कब हुआ, तो आंसर रहेगा 1873। क्वेश्चन पूछे कि ताजेवाला बांध का निर्माण कब हुआ, तो ताजेवाला बांध का निर्माण हुआ 1873 में। ताजेवाला बांध किस नदी पर है, तो आंसर रहेगा ये रहेगा यमुना नदी पर। ताजेवाला बांध है यमुना नदी पर, ताजेवाला बांध यमुना नदी पर है। और इसका निर्माण हुआ था 1873 में, इसका निर्माण हुआ था ताजेवाला बांध का। लेकिन क्या हुआ कि 1873 में ताजेवाला बांध का निर्माण हुआ और ये यमुना नदी पर है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब ये नाम खत्म कर दिया ताजेवाला बांध, इसका नाम रख दिया अथीनीकुंड बैराज।
ठीक है। ये जो ताजे वाला बांध है इसका नाम रख दिया अथीनी कुंड बैराज। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना, अथीनी कुंड बैराज। जो ताजे वाला बांध है इसी का नाम रख दिया अथीनी कुंड बैराज। अगर ताजे वाला बांध एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि निर्माण कब हुआ, तो ताजे वाला बांध का निर्माण 1873 में, और मतलब इसी का नाम रख दिया अथीनी कुंड बैराज। ठीक है। क्वेश्चन पूछे कि अथीनी कुंड नाम कब रखा गया, तो अथीनी कुंड, अथीनी कुंड नाम कब रखा, तो अथीनी कुंड नाम रखा था 1996 में। तो आंसर रहेगा 1996 में। क्वेश्चन पूछे कि अथीनी कुंड नाम कब रखा गया, तो आंसर रहेगा 1996 में। अगर क्वेश्चन पूछे कि अथीनी कुंड बैराज का उद्घाटन कब किया, तो अथीनी कुंड बैराज का उद्घाटन 1999 में किया गया। अथीनी कुंड बैराज का उद्घाटन किया 1999 में। अथीनी कुंड बैराज का शिलान्यास कब किया, शिलान्यास का मतलब होता है उसकी नींव कब रखी अथीनी कुंड बैराज की, तो अथीनी कुंड बैराज की नींव रखी थी 1994 में। अथीनी कुंड बैराज का शिलान्यास किया या नींव रखी 1994 में, और इसका उद्घाटन किया 1999 में। और अथीनी कुंड नाम कब रखा गया, अगर क्वेश्चन पूछे तो आंसर रहेगा 1996 में। लेकिन ताजे वाला बांध का निर्माण कब हुआ, तो आंसर रहेगा 1873 में। ठीक है। और जो ये ताजे वाला बांध है इसी का नाम अब हो गया है अथीनी कुंड बैराज। एक जो बांध होता है और एक बैराज होता है, इनमें अंतर क्या होता है, तो मतलब ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता। जो बैराज होता है, बैराज से क्या होता है कि मतलब जो जिस नदी पर बैराज बनाया जाए, तो बैराज से हम नदी की डायरेक्शन मोड़ देते हैं, मतलब जो पानी होता है उसकी डायरेक्शन मोड़ी जाती है, बदली जाती है डायरेक्शन। ठीक है। दिशा बदली जाती है बैराज से। बस यही अंतर होता है। बैराज में मतलब कोई भी नदी पर कोई भी बैराज है तो उसके द्वारा मतलब डायरेक्शन बदल दी जाती है। बस यही अंतर रहेगा। आगे हम बात करें दादूपुर बांध, तो दादूपुर बांध यमुनानगर जिले में है। दादूपुर बांध यमुनानगर जिले में रहेगा। और ये दादूपुर बांध किस नदी पर है, तो दादूपुर बांध रहेगा सोम नदी पर। दादूपुर बांध सोम नदी पर रहेगा, दादूपुर बांध। और ये जो दादूपुर बांध है इसी को बोलते हैं पथराला बांध। दादूपुर बांध का ही नाम रहेगा पथराला बांध। ये मतलब अलग नहीं है, दादूपुर बांध को ही पथराला बांध बोलते हैं। और दादूपुर बांध रहेगा सोम नदी पर। अब ये जो सोम नदी है, सोम यमुना नदी की ही सहायक नदी है। क्वेश्चन आए कि दादूपुर बांध किस नदी पर है, अगर ऑप्शन में सोम नदी नहीं मिले तो आपको मिलेगा यमुना नदी। ठीक है। पथराला बांध किस नदी पर है, तो सोम नदी पर है। अगर सोम नदी आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको ऑप्शन में मिलेगा यमुना नदी, क्योंकि सोम नदी प्राचीन समय में यमुना की ही सहायक नदी होती थी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और ये जो दादूपुर बांध है इसका निर्माण कब हुआ, तो दादूपुर बांध का निर्माण 1875 में हुआ। ठीक है। दादूपुर बांध का निर्माण 1875 में हुआ। क्वेश्चन पूछे कि दादूपुर बांध बनकर तैयार कब हुआ, तो बनकर तैयार हुआ था ये 1876 में। 1876 में तो बनकर तैयार हुआ था, और 1875 में इसका मतलब काम शुरू हो गया था। अगर निर्माण पूछे तो 1875 आंसर रहेगा, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ, तो आंसर आएगा 1876। और दादूपुर बांध रहेगा सोम नदी पर। और सोम यमुना नदी की सहायक नदी होती थी। और दादूपुर बांध को ही पथराला बांध कहते हैं। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करें टोपी वाला बांध। टोपी वाला बांध रहेगा यमुनानगर जिले में। और किस नदी पर रहेगा टोपी वाला बांध, तो यमुना नदी पर। टोपी वाला बांध रहेगा यमुना नदी पर। ठीक है। टोपी वाला बांध रहेगा यमुनानगर जिले में, यमुना नदी पर। आगे हम बात करें, दिल्ली के अंदर एक बैराज है जिसका नाम है ओखला बैराज। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओखला बैराज किस नदी पर है, तो ओखला बैराज रहेगा यमुना नदी पर। ये जो ओखला बैराज है दिल्ली के अंदर, तो ये रहेगा यमुना नदी पर। एक बार हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो ओखला बैराज है, ओखला बैराज कब बना, मतलब इसका निर्माण कब हुआ, तो आंसर रहेगा ओखला बैराज 1990 में। ओखला बैराज का निर्माण हुआ 1990 में। और ये किस नदी पर रहेगा ओखला बैराज, तो दिल्ली के अंदर यमुना नदी पर रहेगा। और एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछते हैं इसकी, तो ओखला बैराज रहेगा दिल्ली के अंदर नोएडा में। ठीक है। तो ये नोएडा के अंदर रहेगा और 1990 में इसका निर्माण हुआ था। यमुना नदी पर है ओखला बैराज। आगे हम बात करें पल्ला बांध। ये जो पल्ला बांध है, पल्ला बांध रहेगा फरीदाबाद जिले में। और किस नदी पर, यमुना नदी पर रहेगा पल्ला बांध। फिर बात करें कि अनंगपुर बांध। ये जो अनंगपुर बांध है, अनंगपुर बांध भी फरीदाबाद जिले में है। और फरीदाबाद जिले में ये किस नदी पर है, तो अनंगपुर बांध भी यमुना नदी पर रहेगा। अनंगपुर बांध यमुनानगर
सॉरी अनंतपुर बांध यमुना नदी पर रहेगा और फरीदाबाद जिले में है और यमुना नदी पर ही है अनंतपुर बांध। अनंतपुर बांध का निर्माण किसने करवाया? तो तोमर वंश का जो शासक होता था जिसका नाम है अनंगपाल तोमर। तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने अनंतपुर बांध का निर्माण करवाया था फरीदाबाद के अंदर यमुना नदी पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और ये जो अनंतपुर बांध है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई रहेगी 7 मीटर। 7 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी और इसकी लंबाई रहेगी 50 मीटर। 50 मीटर इसकी लंबाई रहेगी, ऊंचाई इसकी 7 मीटर रहेगी। अब बात करें जो अनंतपुर बांध है यह हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध है। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध रहेगा अनंतपुर बांध। ये जो अनंतपुर बांध है फरीदाबाद के अंदर यह हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध है। और ये जो अनंतपुर बांध है यह हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी डैम है, यानी कि हाइड्रोलिक बांध। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि हरियाणा का हाइड्रोलिक बांध कौन सा है या एकमात्र हरियाणा का ग्रेविटी डैम कौन सा है? तो आंसर रहेगा अनंतपुर बांध हरियाणा का एकमात्र हाइड्रोलिक या ग्रेविटी डैम है और हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध है। इसका निर्माण अनंगपाल तोमर ने करवाया था। तोमर वंश का शासक था अनंगपाल तोमर, उसने इसका निर्माण करवाया था। इसकी ऊंचाई रहेगी 7 मीटर, लंबाई रहेगी 50 मीटर। ठीक है, और हरियाणा का सबसे पहला या पुराना बांध कह सकते हो इसे आप। आगे हम बात करें रेवाड़ी के अंदर कि रेवाड़ी के अंदर कौन सा बांध है? तो रेवाड़ी के अंदर है मसानी बांध। मसानी बांध रहेगा रेवाड़ी जिले में। और ये मतलब पूछ लेते हैं कि रेवाड़ी के अंदर कहां पर है? तो ये रहेगा रेवाड़ी के अंदर दारुएड़ा में। रेवाड़ी के अंदर जो ब्लॉक है, खंड है दारुएड़ा, वहां पर रहेगा मसानी बांध। तो रेवाड़ी के दारुएड़ा में है मसानी बांध और दारुएड़ा में एक गांव है जिसका नाम है मसानी गांव। दारुएड़ा ब्लॉक में गांव है मसानी गांव, वहां पर है ये मसानी बांध। मसानी बांध रहेगा रेवाड़ी जिले में। रेवाड़ी जिले में दारुएड़ा ब्लॉक में मसानी गांव है, वहां पर ये बांध रहेगा मसानी बांध। और मसानी बांध से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किस एनएच पर है, यानी कि किस नेशनल हाईवे पर है? तो ये रहेगा NH8 पर। NH8 का नाम वर्तमान में 48 हो गया है। तो मसानी बांध रहेगा NH8 पर रहेगा और ये दारुएड़ा में जो मसानी गांव है वहां पर है ये मसानी बांध। मसानी बांध का निर्माण कब हुआ? तो मसानी बांध का निर्माण हुआ 1989 में। ठीक है, 1989 में इसका निर्माण हुआ। तो मसानी बांध का निर्माण रहेगा 1989 में, 1989 में इसका निर्माण रहेगा। NH8 पर है और मसानी गांव में है ये दारुएड़ा के अंदर जो मसानी गांव है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करें, देखो हरियाणा की जो पूर्वी सीमा है, हरियाणा की जो पूर्वी सीमा है उस पर कोई भी बांध हो और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बांध किस नदी पर है, तो आंसर रहेगा यमुना नदी। क्योंकि हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है, यानी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। तो जितने भी जो बांध रहेंगे हरियाणा की पूर्वी सीमा पर तो वो रहेंगे यमुना नदी पर। ठीक है, जैसे कि जो ये बांध था दादूपुर बांध, ये सोम नदी पर, लेकिन सोम किसकी सहायक नदी थी? तो यमुना नदी की सहायक नदी थी। आगे हम बात करें ओट्टू बांध। ये क्वेश्चन अभी हरियाणा डी ग्रुप के एग्जाम में पूछा गया था। ओट्टू बांध, तो सबसे पहले ध्यान दे, ओट्टू बांध है सिरसा जिले में। सिरसा जिले में एक गांव है जिसका नाम है ओट्टू गांव। पहले अच्छे से समझना, ओट्टू गांव है सिरसा के अंदर। ठीक है, ओट्टू गांव के अंदर एक बांध है जिसका नाम है वीरराज बांध। वीरराज बांध है और ये जो वीरराज बांध है ये किस नदी पर है? तो ये घग्गर नदी पर है। वीरराज बांध है घग्गर नदी पर। ठीक है, अब ये जो वीरराज बांध घग्गर नदी पर है और ओट्टू गांव में है, तो ये गांव की वजह से इसे ओट्टू बांध भी बोलते हैं। वीरराज बांध को, वीरराज बांध को ओट्टू बांध भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, इसी को ओट्टू बांध भी बोलते हैं, वीरराज बांध भी बोलते हैं। और ये किस नदी पर रहेगा? घग्गर नदी पर। और किस जिले में है ये? तो ये सिरसा में। तो ओट्टू बांध पूछे तो सिरसा जिले में, वीरराज बांध पूछे तो सिरसा जिले में। और किस नदी पर? तो ये रहेगा घग्गर नदी पर। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हरियाणा में मिट्टी चोरी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मिट्टी चोरी के लिए,
मिट्टी चोरी के लिए प्रसिद्ध स्थान, तो हरियाणा का मिट्टी चोरी के लिए प्रसिद्ध स्थान रहेगा ओट्टू नामक स्थान। ठीक है, ओट्टू नामक स्थान हरियाणा में मिट्टी चोरी के लिए प्रसिद्ध स्थान रहेगा। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो वीरराज बांध है उसी को ओट्टू बांध बोलते हैं और ये घग्गर नदी पर रहेगा। अब इसका निर्माण पूछते हैं कि ओट्टू बांध का निर्माण कब हुआ, तो ओट्टू बांध का निर्माण हुआ था 2002 में। ओट्टू बांध का निर्माण 2002 में हुआ था। और ये जो ओट्टू बांध है, ओट्टू बांध का निर्माण 2002 में हुआ था। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का कौन सा बांध है, एकमात्र ऐसा बांध कौन सा जो मिट्टी से बना हुआ बांध है, तो ये रहेगा ओट्टू बांध, मिट्टी से बना बांध। कि हरियाणा के अंदर कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है, तो आंसर रहेगा ओट्टू बांध हरियाणा का मिट्टी से बना हुआ बांध है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे बात करें कुरुक्षेत्र जिले में एक बांध है जिसका नाम है जलबेहरा बांध। ये जो जलबेहरा बांध है ये कुरुक्षेत्र जिले में है और किस नदी पर है, तो ये रहेगा मारकंडा नदी पर, मारकंडा नदी पर। तो मारकंडा नदी पर है और कुरुक्षेत्र जिले में है जलबेहरा बांध। फिर बात करें पंचकुला के अंदर एक बांध है जिसका नाम है छमला बांध। पंचकुला के अंदर छमला बांध पंचकुला के अंदर रहेगा और ये किस नदी पर है, तो आंसर रहेगा घग्गर नदी पर। छमला बांध घग्गर नदी पर है और पंचकुला जिले में है। दीवान वाला बांध रहेगा पंचकुला जिले में और किस नदी पर, तो ये भी घग्गर नदी पर। एक बार रिपीट कर देता हूं, दीवान वाला बांध पंचकुला में है घग्गर नदी पर, छमला बांध पंचकुला में है घग्गर नदी पर, जलबेहरा बांध कुरुक्षेत्र जिले में है और मारकंडा नदी पर, ओट्टू बांध या वीरराज बांध सिरसा जिले में है और किस नदी पर है, घग्गर नदी पर। मसाणी बांध किस नदी पर है, तो मसाणी बांध रहेगा साबी नदी पर। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, साबी नदी पर रहेगा मसाणी बांध। और मसाणी बांध NH8 पर है, नेशनल हाईवे 8 पर है और दारूगढ़ में जो मसाणी गांव है वहां पर आता है और 1989 में इसका निर्माण हुआ था। आगे बात करें कि अनंगपुर बांध, क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का सबसे प्राचीन या हरियाणा का सबसे पुराना या पहला बांध कौन सा है, तो आंसर रहेगा अनंगपुर बांध। हरियाणा का हाइड्रोलिक या ग्रेविटी डैम कौन सा है, तो आंसर रहेगा अनंगपुर बांध। हरियाणा का कौन सा बांध जो मिट्टी से बना हुआ है, तो आंसर रहेगा ओट्टू बांध। ठीक है, और हरियाणा का सबसे ऊंचा या बड़ा बांध कौन सा, तो आंसर रहेगा कौशल्या बांध। हरियाणा का कौशल्या बांध रहेगा। अब बात करते हैं कि कंक्रीट से बना हुआ बांध कौन सा है। हरियाणा का कौन सा बांध है जो कंक्रीट से बना हुआ है, कंक्रीट से बना बांध, तो आंसर रहेगा कंक्रीट से बना बांध कौन सा है हरियाणा का, तो वो रहेगा अथीनीकुंड बांध। अथीनीकुंड बांध मतलब क्वेश्चन पूछते हैं कि कंक्रीट से बना हुआ बांध कौन सा या बैराज कौन सा है, तो आंसर रहेगा अथीनीकुंड बांध रहेगा, कंक्रीट से बना हुआ। अब बात करते हैं कि जो ये ताजे वाला बांध है, ताजे वाला बांध की ऊंचाई कितनी रहेगी, तो ताजे वाला बांध की ऊंचाई रहेगी 27 मीटर। 27 मीटर तो इसकी ऊंचाई रहेगी ताजे वाला बांध की, और इसकी जो लंबाई रहेगी 360 मीटर ताजे वाला बांध की। ये जो ताजे वाला बांध है इसकी ऊंचाई तो रहेगी 27 मीटर, लंबाई रहेगी 360 मीटर। और ये जो अथीनीकुंड है ये कंक्रीट से बना हुआ बांध है। ओट्टू बांध हरियाणा का मतलब ऐसा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है। अनंगपुर बांध हाइड्रोलिक या ग्रेविटी डैम है और हरियाणा का प्राचीन या पहला बांध है। और हरियाणा का सबसे ऊंचा बांध रहेगा कौशल्या बांध रहेगा, हरियाणा का सबसे ऊंचा बांध। और कोई पॉइंट, हाँ, जो अथीनीकुंड बांध है, अथीनीकुंड जो बैराज है, अथीनीकुंड बैराज में कुल कितने गेट हैं, तो आंसर रहेगा 64 गेट। अथीनीकुंड बैराज में कुल कितने गेट हैं, तो अथीनीकुंड बैराज में रहेंगे 64 गेट। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अथीनीकुंड जो बैराज है उसमें रहेंगे 64 गेट रहेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था हरियाणा के बांध से। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।